करती हूँ दीदी, मुझे जाने दो। तुम मुझे यहाँ इस पहाड़ी पर अकेले क्यों लेकर आई हो? आज मेरा विवाह है और अब तक तुम बारात भी आ चुकी होगी। सब इंतजार कर रहे होंगे दीदी, सब। मुझे जाने दो दीदी। अच्छा, तुम्हारा विवाह है, वो भी किसके साथ? मेरे रघु के साथ? दीदी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आज के दिन ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें सब पता था और तुमने ये सब जानबूझकर किया है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। नहीं दीदी नहीं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आप मेरी बातों पर विश्वास तो कीजिए। नहीं, मैं तेरी बातों पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। और वैसे भी तू मेरे रास्ते में आई है। अगर तू ना होती तो मेरा विवाह रघु से होता, और मैं उसे बहुत पसंद करती थी, उसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन तू हमारे रास्ते में आ गई। नहीं दीदी, ये आपकी गलत सोच है। रघु आपसे नहीं बल्कि मुझसे प्रेम करता है। दुष्ट, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे सामने मेरे रघु के लिए ये शब्द कहे? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीदी, ये क्या किया आपने? वही जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। खैर, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता, खुद भगवान भी नहीं। यक्षिणी गुस्से में आकर चांदनी के पेट में चाकू मारकर उसे सुनहरी पहाड़ी से धक्का दे देती है और चांदनी उस पहाड़ी से गिर जाती है। अब मैं आजाद हूँ, मेरे रास्ते का कांटा हट गया है। अब मुझे और रघु को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। उदयपुर नामक गांव में हरिया अपनी 2 छोटी पुत्रियों के साथ रहता था और आज उसकी छोटी पुत्री चांदनी का विवाह रघु के साथ था। हरिया, कन्या को बुलाया जाए, विवाह का समय हो रहा है। हाँ जी पंडित जी, मैं अभी चांदनी को लेकर आता हूँ। हाँ हरिया, तुम दुल्हन को जल्दी ले आओ, क्योंकि मुहूर्त बस कुछ ही देर तक रहेगा। उसके बाद काल संकट शुरू हो जाएगा और इस समय विवाह करना उचित नहीं है। जी पंडित जी, मैं बस अभी चांदनी को लेकर आता हूँ। और फिर हरिया चांदनी के कमरे में जाता है। पुत्री चांदनी, तुम तैयार हो गई हो? तो चलो, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। अरे बेटी चांदनी, तुम कहाँ हो? अरे ये क्या, चांदनी कहाँ है? अब वो तो इसी कमरे में तैयार हो रही थी और ये यक्षिणी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। और फिर हरिया परेशानी से बाहर जाता है और उन दोनों को खोजने की कोशिश करने लगता है। पता नहीं ये दोनों आखिर कहाँ चली गई हैं। विवाह का समय हो रहा है और इन दोनों का कोई अता पता नहीं है। अभी हरिया परेशानी से ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर यक्षिणी रोते हुए आती है। पुत्री यक्षिणी, तुम कहाँ से आ रही हो और तुम रो क्यों रही हो? कोई बात है क्या? ओ पिताजी, हम बर्बाद हो गए। पिताजी, चांदनी ने हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। पिताजी, उसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अरे ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? आखिर हुआ क्या है? और चांदनी कहाँ है? अब बताओगी भी या फिर बस रोती ही रहोगी? पिताजी, चांदनी हमें छोड़कर चली गई है और इसने चिट्ठी रघु के लिए भेजी है। ये लो रघु। ये तुम क्या कह रही हो यक्षिणी? भला चांदनी ऐसा कैसे कर सकती है? और इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है? रघु, ये तुम खुद ही पढ़ लो, क्योंकि चांदनी ने जो कुछ इसमें लिखा है वो पढ़ने की दोबारा मेरी हिम्मत नहीं है। यक्षिणी की बात सुनकर रघु उसके हाथ से चिट्ठी लेता है और खोलकर उसे पढ़ने लगता है। मुझे माफ कर देना रघु, लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी के साथ हमेशा के लिए तुम सबसे दूर जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे झूठ बोलकर विवाह नहीं कर सकती और ना ही अपने प्रेमी को छोड़ सकती हूँ।
इसलिए मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ और तुमसे एक विनती है कि मुझे भूल जाना और कभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सब क्या है? चांदनी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। तुम मेरे प्रेम का मजाक उड़ाकर मुझे बीच रास्ते में यूं इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने पूरे समाज के सामने मेरी बेइज्जती की है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं रघु, जाने दो, ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ चांदनी ने जो तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गलत है, लेकिन तुम उसे उसकी सजा तो मत दो। नहीं, मैं चांदनी से इसका बदला जरूर लूंगा। आज मेरा विवाह का दिन था। बताओ अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि बड़े धूमधाम से बारात लेकर निकला था और अब खाली हाथ लौटा हूं क्योंकि मेरी दुल्हन किसी और के साथ भाग गई। चांदनी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे रघु। मैं हूं ना, मैं चुकाऊंगी उसकी कीमत। हाँ रघु, मैं उसकी जगह तुमसे विवाह करूंगी। अच्छा, तो तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, क्योंकि मेरी बहन ने जो तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गलत है, इसीलिए मुझे उसके किए का हर्जाना हर कीमत पर चुकाना होगा। क्योंकि अगर तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है तो मेरे पिताजी की भी इज्जत का सवाल है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करूंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी के अभी तुमसे विवाह करूंगा और उस चांदनी को दिखाऊंगा कि उसके ठुकराने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गया। पंडित जी, फेरे शुरू कीजिए। और फिर कुछ ही देर में उन दोनों का विवाह हो जाता है और यक्षिणी रघु की धर्म पत्नी बनकर रघु के घर विदा होकर आ जाती है। आखिरकार आज मेरे दिल को सुकून मिल ही गया। अच्छा किया जो मैंने उस चांदनी को अपने रास्ते से हटा दिया। अगर मैं ऐसा ना करती ना तो आज मैं रघु की पत्नी बन ही नहीं पाती। यक्षिणी, क्या हुआ? रुक क्यों गई हो? क्या सोच रही हो? अंदर जाओ। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि तैयारी यहाँ चांदनी की आने की थी और अब उसकी जगह मैं आ गई। बहुत गलत किया है चांदनी ने आपके साथ, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, गलत तो किया है उसने, लेकिन सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भी, और उसकी वजह से तुमने भी अपने जीवन की बलि दे दी। हाँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ? चांदनी मेरी छोटी बहन थी, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती थी? खैर, जो होना था सो हो गया। वैसे भी यही हमारे नसीब में लिखा था। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। हाँ रघु, लेकिन अब तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि आज के बाद हम कभी चांदनी का जिक्र नहीं करेंगे और उसने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं, ये सब कुछ हम भूल जाएंगे और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचेंगे। हाँ यक्षिणी, तुम सही कहती हो। अब से मैं उस चांदनी का जिक्र तक नहीं सुनूंगा। और फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों चांदनी को भूलकर अपना नया जीवन शुरू करते हैं, मगर रघु चांदनी को चाहकर भी भुला नहीं पाता है। यक्षिणी, मैं खेतों में जा रहा हूँ और आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, तो मैं आज घर पर जरा देर से आऊंगा। ठीक है रघु, लेकिन कुछ खाकर तो जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक है। और फिर रघु अपने खेत चला जाता है, जहाँ उसका साथी किसान आता है और उससे कहता है, अरे रघु भाई, तुम? और बताओ कैसे हो? क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ भोला भाई, तुम बताओ, और सब कुशल मंगल है ना? काम धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? बस कट रही है जैसे तैसे। खैर, मैंने सुना है तुम्हारा विवाह चांदनी की बहन यक्षिणी से हो गया। हाँ, सही सुना है तुमने भोला भाई। हाँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। चांदनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, और शायद ये सब मेरे नसीब की बात है। खैर, छोड़ो इन सब बातों को, चलो हम जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं। और फिर वो दोनों बातें करते करते अपने काम करते हैं, और जब रघु को घर आने में देर हो जाती है
तो यक्षिणी परेशानी में सोचती है, इतना समय हो गया है, अभी तक रघु घर क्यों नहीं आया? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही वहाँ जाकर देखती हूँ कि आखिर रघु को घर आने में इतनी देर क्यों लग रही है। और फिर यक्षिणी वहाँ आ जाती है जहाँ अंधेरे में एक पेड़ के पीछे रघु बैठ के रोता है। चांदनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या मैं इतना बुरा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया है? एक बार, बस एक बार मेरे पास लौट कर आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। ये चांदनी तो मर गई, लेकिन अपना दुख रघु के दिल में छोड़ गई। लेकिन मैं भी अपने नाम की एक हूँ। रघु के दिल से चांदनी का नाम ना मिटाया तो मैं भी यक्षिणी नहीं। यक्षिणी ये सोचकर रघु के पास जाती है। रघु, यहाँ क्या कर रहे हो? इतना समय हो गया है, घर चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम घर नहीं आए तो मैं इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चली आई, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने काम से काम रखो, ज्यादा मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। पत्नी हो, पत्नी बनकर रहो। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, तुम तो पूरा ही मान गए। खैर, अब घर चलो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और कुछ ही दिन ऐसे बीत जाते हैं। और फिर एक दिन यक्षिणी कहती है, रघु देखो, मैंने ये लाल साड़ी पहनी है, बताओ मैं चांदनी से भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना? जैसी हो वैसी ही रहोगी, चाहे हीरा पहनो या चांदी। तुम कुछ भी कर लो, मगर चांदनी जैसी सुंदरता हासिल नहीं कर सकोगी। रघु ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद यक्षिणी गुस्से से मन में सोचती है, जब से मेरा विवाह रघु से हुआ है, तब से मुझे पति का कोई सुख नसीब नहीं हुआ, और ऊपर से इस चांदनी से पीछा भी नहीं छूट रहा है। भगवान, अब मैं क्या करूं? यक्षिणी गुस्से से मन में सोचती रह जाती है और रघु का रवैया दिन प्रतिदिन उसके साथ बदतर होता जाता है। जब एक दिन वो खेत जाती है तब भोला कहता है, अरे यक्षिणी भाभी, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं भोला हूँ भाभी, यहाँ रघु के साथ मैं इस खेत में काम करता हूँ, और ये मेरी पत्नी है रेखा। कैसी हो रेखा? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? और आप दिखने में तो अच्छी है, लेकिन आपकी बहन चांदनी भाभी आपसे ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए तो रघु भैया को उनसे प्रेम हो गया था। रेखा की ये बात सुनकर यक्षिणी गुस्से में आ जाती है और फिर वो कहती है, रेखा, वो चांदनी भाभी नहीं, सिर्फ चांदनी है, और अगर कोई तुम्हारी भाभी है तो वो मैं हूँ, मैं, क्योंकि मैं रघु की पत्नी हूँ, वो चांदनी नहीं। अरे भाभी, मुझे माफ कीजिएगा, ये तो बस मेरे जुबान से ऐसे ही निकल गया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कुछ अपने मुंह से निकालने की? अभी यक्षिणी गुस्से से ये कह ही रही थी कि वहाँ रघु आ गया और कहता है, यक्षिणी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेखा से? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ लोगों को उनकी बकवास का जवाब दे रही हूँ। अच्छा, लेकिन क्या कभी तुमने खुद को देखा है? हर समय सिर्फ बकवास ही की है तुमने। तुमसे बेहतर तो चांदनी थी, कम से कम उसे लोगों से बात करने की तमीज तो थी। मेरा वो मतलब नहीं था रघु, मैं तो बस। चुप करो और यहाँ से चली जाओ। अरे रघु, रहने दो भाई, अब कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो तुम भाभी पर इतना गुस्सा कर रहे हो। भोला की बात सुनकर रघु वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे यक्षिणी भी चली जाती है। और रघु घर आकर गुस्से से कहता है, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो यक्षिणी? मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ रघु, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात कब समझ आएगी? साथ साथ साथ, अब कौन सा साथ चाहिए तुम्हें मेरा? मेरी पत्नी तो बन गई हो ना, अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, पत्नी तो बन गई हूँ, लेकिन तुमने अपने दिल में आज भी चांदनी को बसाया हुआ है। ऐसा क्यों? वो जा चुकी है हमारी जिंदगी से रघु। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए वो जा चुकी है,
लेकिन मेरे दिल और दिमाग से कभी नहीं जाएगी, ना आज न कल न कभी। इसलिए अब जो है जैसा है उसी में गुजारा करो। रघु की ये बात सुनकर यक्षिणी अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिला जाती है और फिर वो गुस्से से मन में सोचती है, इस रघु को अभी तक चांदनी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। चांदनी मर चुकी है, लेकिन फिर भी उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। और फिर इसी तरह से दिन गुजरते हैं, जहाँ एक तरफ यक्षिणी रघु को चांदनी को भूलने पर मजबूर करती है, तो वही रघु चांदनी को भूलने की जगह उसे और याद करता है। और एक दिन, रघु, आज हमारे विवाह की सालगिरह है। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा खाना बनाकर लेके आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कृपया करके तुम मत आना तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से दोबारा लोगों के सामने शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहता। रघु, गलती इंसान से होती है और तुम मुझे एक और मौका तो दो। अरे चुप करो यक्षिणी, तुमसे बेहतर तो चांदनी थी। कम से कम उसे कोई बात नहीं बतानी पड़ती थी। वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। मेरी कुछ ना होकर भी उसे मेरी पसंद नापसंद का पता था। रघु ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद यक्षिणी गुस्से में पागल होते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा था चांदनी मर जाएगी तो रघु हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, लेकिन ये तो मरकर भी रघु का पीछा नहीं छोड़ रही है। और फिर दिन गुजरता है। रघु रोज यक्षिणी की गलतियों पर उसे बुरा भला कहता है और चांदनी को याद करता है, जबकि दूसरी तरफ चांदनी जो पहाड़ी से गिरती है तो वो बहते हुए एक नदी किनारे पहुंचती है। अरे मायरे, अब तो सुबह से रात होने को आई है, लेकिन अभी तक मेरे जाल में एक मछली भी नहीं आई। क्या करूं? ऐसा करता हूँ, अब नदी से जाल उठा लेता हूँ। अरे अरे, वो कौन है? लगता है कोई नदी में गिर गया है। उठो पुत्री, आंखें खोलो। कौन हो तुम? यहाँ पानी में कैसे आई हो? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा लो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब पुत्री, बस तुम हिम्मत करो, मैं तुम्हें अपनी कुटिया में ले चलता हूँ। और फिर मछुआरा चांदनी को जख्मी हालत में जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया में लेकर जाता है। काका, काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पुत्री, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम बहुत जख्मी हो और खून भी बहुत बहे जा रहा है। मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं काका, वैद्य जी को मत बुलाओ, वरना उसे पता चल जाएगा मैं जिंदा हूँ। अरे किसे पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो? और तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। काका, पहले आप वादा कीजिए मेरे बारे में किसी को भी आप कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है पुत्री, मैं रामू मछुआरा तुम्हें ये वचन देता हूँ। अब बताओ क्या बात है? और फिर चांदनी सारी बात रामू को बताती है, जिसे सुनकर वो कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है पुत्री। भगवान ऐसी डायन बहन किसी को ना दे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और यहाँ तुम पूरी तरह से महफूज हो, क्योंकि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है। और अब तुम आराम करो, मैं वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। जी काका। और फिर रामू ये कहकर वैद्य जी के पास से चांदनी को दवा लाकर देता है और इसका दिनों रात ख्याल रखता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ रघु दिन ब दिन यक्षिणी से झगड़ा करता है। काश मुझे पता होता कि मेरा तुम्हारे साथ गुजारा मुमकिन नहीं है, तो मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करता। उस समय तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी थी ना, याद नहीं है क्या तुम्हें रघु? और जिस चांदनी का भरम तुम आज तक भरते हो, भूल
भूल गई उसने क्या किया था तुम्हारे साथ? तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी वो। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चांदनी तुमसे लाख दर्जे सही थी। रघु ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है और यक्षिणी अपने काम में लग जाती है। अरे ये क्या, आज तो सारी लकड़ी खत्म हो गई है और रघु भी गुस्सा होकर खेत चला गया। और अगर समय पर उसे खाना नहीं मिला तो फिर वो गुस्सा होगा। मैं काम करती हूँ, मैं खुद ही जंगल से लकड़ी ले आती हूँ। और फिर यक्षिणी जंगल लकड़ी लेने जाती है। तभी उसी जंगल में चांदनी रामू की कुटिया के पास साफ सफाई कर रही थी। तभी यक्षिणी की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये चांदनी तो जिंदा है और इस जंगल में मौजूद है, लेकिन मैंने तो इसे मार डाला था, तो ये जिंदा कैसे बच गई? नहीं नहीं, अगर इसे रघु ने यहाँ देख लिया तो मेरा सारा भेद रघु के सामने खुल जाएगा और रघु फिर से इसके प्रेम जाल में फंस जाएगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं अभी तांत्रिक के पास जाती हूँ। अब वही मुझे इस चांदनी से छुटकारा दिलवा सकते हैं। और फिर यक्षिणी रहस्यमय गुफा में जाती है, जहाँ तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या में विलीन हो जाते हैं। ओम भीम मुंडा स्वाहा। हे काली शक्ति, मुझे और ताकत दीजिए जिससे मैं हर चीज मिनटों में हासिल कर सकूं। ओम भीम सिम स्वाहा। प्रणाम तांत्रिक बाबा, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। हाँ स्त्री, बोलो कैसी मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? और फिर यक्षिणी उस तांत्रिक बाबा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो कहता है, ठीक है स्त्री, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक बाबा। आप नहीं जानते कि आप मेरी कितनी बड़ी मुसीबत हल कर रहे हैं। यही मेरा काम है स्त्री, अब चलो, इससे पहले कि देर हो हमें अपना काम कर लेना चाहिए। और फिर यक्षिणी तांत्रिक को अपने साथ जंगल चांदनी के पास लेकर जाती है। यक्षिणी दीदी, आप यहाँ? हाँ, तुझे क्या लगा तू जिंदा है और मुझसे छुपकर यहाँ रहेगी तो तू बच जाएगी? हाँ दीदी, हाँ, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन देखो मैं जिंदा हूँ और अब मैं रघु को तुम्हारी सच्चाई बताकर उसे तुम्हारे असल चेहरा दिखाऊंगी। अच्छा, तो तुम मेरी सच्चाई रघु को बताओगी? तांत्रिक बाबा, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। और फिर यक्षिणी के कहने पर तांत्रिक अपनी काली विद्या से चांदनी को एक हंस में बदल देता है। अब कैसे बताओगी तुम मेरा असली चेहरा रघु को, बेचारी चांदनी? लो, तुम्हारा काम पूरा हुआ स्त्री, अब मैं चलता हूँ। नहीं तांत्रिक बाबा, अभी आपका काम अधूरा है, क्योंकि मुझे उस चांदनी का रूप चाहिए ताकि मेरा पति मुझसे प्रेम करे। ठीक है। और फिर तांत्रिक यक्षिणी को चांदनी के रूप में बदल देता है। अब रघु सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। एक बात याद रखना स्त्री, जिस दिन तुम्हारी बहन ने अपनी असल रूप में जाकर तुम पर गंगा जल डाला, उस दिन तुम उसकी जगह हंस बन जाओगी। कोई परवाह नहीं तांत्रिक बाबा, क्योंकि ना तो ये हंस मुझ तक कभी पहुँचेगा, ना मेरा राज खुलेगा। यक्षिणी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और हंस रोते हुए सोचता है, हे भगवान, मैं तो एक हंस बन चुकी हूँ। पहले ही मैं इतनी दुखी थी, लेकिन अब रघु तक अपनी सच्चाई कैसे पहुँचाऊंगी? हंस चलते चलते परेशानी में खेत की तरफ चला जाता है। तभी अचानक वो पत्थर लगने से गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। हे भगवान, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद कीजिए। हंस रोते हुए वहीं गिर जाता है और दूसरी तरफ यक्षिणी, जो चांदनी के रूप में बदल गई थी, रोते हुए रघु के पास जाती है और कहती है,
रघु, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। चांदनी, तुम यहाँ? तुम तो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी ना, तो अब क्यों आई हो मेरे पास? नहीं रघु, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये झूठ है। तुम पूरी बात नहीं जानते कि यक्षिणी दीदी तुमसे बहुत प्रेम करती थी और ये बात मुझे हमारे विवाह वाले दिन पता चली, इसीलिए मैं उसे तुम्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रघु, नहीं रह सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन अगर यक्षिणी मुझसे प्रेम करती थी तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रास्ते में मुझे दीदी मिली थी और उसी ने मुझे बताया कि तुम आज भी सिर्फ मुझसे प्रेम करते हो और मुझे हर रोज याद करते हो, इसीलिए मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे पास दोबारा चली आई। अब तुम मुझे फिर से अपना लो रघु। ठीक है, मगर यक्षिणी का क्या होगा? कुछ नहीं, दीदी हमेशा के लिए आपको मुझे सौंप कर यहाँ से जा चुकी है। अच्छा, फिर हम एक हो सकते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद रघु खुशी खुशी खेत जाता है। आज तो खेतों में बहुत काम है और शाम को मुझे चांदनी को खरीदारी के लिए बाजार भी तो लेकर जाना है। ऐसा करता हूँ कि मैं जल्दी से अपना सारा काम निपटा लेता हूँ, फिर शाम को बाजार चला जाऊंगा। इतना कहकर रघु आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर चल पड़ती है। अरे ये क्या, हंस यहाँ कैसे? अरे रघु भैया, ये हंस लगता है पगला गया है, बहुत देर से यहीं पर है और जब कोई उसे हाथ लगाने जाता है तो ये बोरा कर हमला करना शुरू कर देता है। हाँ हाँ भैया, ये हंस तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लगता है पगला वगला गया है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं देखता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? और तुम तो बहुत जख्मी हो, मेरे पास आओ। रघु के इस तरह कहने पर हंस चुपचाप रहता है और रघु हंस को छूकर कहता है, तुम वाकई बहुत जख्मी हो, लेकिन तुम मुझे मेरे अपने से लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, जहां मैं और मेरी पत्नी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रघु की बात सुनकर हंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खामोशी से रघु के साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ यक्षिणी उसे देख पहचान जाती है। अरे रघु, तुम यहाँ इस हंस को लेकर क्यों आए हो? अरे चांदनी बेचारा खेतों में जख्मी पड़ा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। हंस को देखकर यक्षिणी मन ही मन सोचती है, रघु, ये तुमने क्या किया? इस हंस को क्यों अपने साथ यहाँ ले आए हो? अगर तुम्हें मेरा सच पता चल गया तो क्या होगा? क्या हुआ चांदनी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम बहुत दयावान हो, सबके साथ अच्छा करते हो, लेकिन तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आए हो? चांदनी के इस तरह पूछने पर रघु से सारी बात बताकर हंस को अपने साथ ले जाता है और कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती हो जाती है। और ये देख यक्षिणी अंदर ही अंदर जलती कुड़ती रहती है। आखिर रघु को हो क्या गया है? पहले जब मैं यक्षिणी थी तो इसे चांदनी के सिवा कुछ नहीं दिखता था, अब मैं चांदनी बन गई तो इसे इस हंस के सिवा कोई नहीं दिखता। कुछ कहा क्या तुमने चांदनी? नहीं तो मैं बस ये कह रही थी, क्या सारा दिन तुम इस हंस के साथ बातें करते रहते हो? मुझे तो तुमने समय देना ही बंद कर दिया है। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हंस से किसी बहुत अपने की खुशबू आती है। रघु की बात सुनकर यक्षिणी मन ही मन सोचती है, बस बहुत हो गया, अब मैं इस हंस को रघु के साथ नहीं रहने दूंगी। अब मुझे कुछ करना होगा, ऐसा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, मैं अब बताती हूँ। क्या हुआ चांदनी, तुम किस सोच में खो गई हो? कुछ नहीं, खैर मैं ये कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रही हूँ,
क्योंकि लकड़ियाँ खत्म हो गई है ना, तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। हाँ। यक्षिणी मन ही मन हंस को मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ती है और गिरने का नाटक करती है, जिससे वो कुल्हाड़ी सीधा हंस की गर्दन में लग जाती है और वो हंस वहीं मर जाता है। ये तुमने क्या किया चांदनी? तुमने मेरे हंस को मार डाला। नहीं नहीं रघु, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरा पैर फिसल गया था। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ रघु? मैं एक चींटी को नहीं मार सकती, फिर तो इस हंस में तो तुम्हारी जान बसी थी। मुझे माफ कर दो रघु, माफ कर दो। नहीं, तुमने मुझसे मेरे अपने को छीन लिया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करने का हौसला नहीं रखता हूँ चांदनी। रघु रोते हुए हंस को देखकर चांदनी से ये कह ही रहा होता है कि अचानक वो हंस अपने असली रूप यानी कि चांदनी के रूप में आ जाता है। अरे ये क्या, तुम चांदनी? ये कैसे हो सकता है? तुम तो हंस थी, तो तुमने चांदनी का रूप कैसे लिया? क्योंकि मैं ही असल चांदनी हूँ। क्या? अगर तुम चांदनी हो तो ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन नाम निहात बहन और दुश्मन से भी पत्थर यक्षिणी दीदी है। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं रघु, ये झूठ बोल रही है, मैं ही असली चांदनी हूँ, ये कोई जादूगरनी है। अभी बताती हूँ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। चांदनी ये कहकर जैसे ही गंगा जल यक्षिणी पर डालती है, वैसे ही वो हंस के रूप में आ जाती है। जैसे को तैसा, तुमने एक समय पर मुझे हंस बनाया था, आज समय ने तुम्हें मात दे दी और मेरी जगह तुम अपने जादू में खुद ही बस गई। चांदनी, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर रघु के पूछने पर चांदनी उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रघु हैरान रह जाता है और फिर वो कहता है, यक्षिणी वो बहन नहीं बल्कि वो डायन थी, जो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ती। अरे ये डायन की भी तौहीन है, क्योंकि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन इसने तो तुम्हें भी नहीं छोड़ा, और ये मेरी क्या होती? हाँ रघु, लेकिन ये तुमसे प्रेम नहीं बल्कि मुझसे जलती थी, इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ चांदनी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, सिर्फ तुमसे। और रही बात इस यक्षिणी की, तो मैं ना इससे कल प्रेम करता था और ना आज मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और फिर रघु उस हंस को अपने घर से निकालने के बाद चांदनी से कहता है, चांदनी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर यक्षिणी के झूठ की पट्टी बंधी हुई थी, और मैं इतने समय से तुम्हारे बारे में बुरा भला सोचता रहा और कहता रहा, तुम्हें गलत समझता रहा, लेकिन अब मेरी आंखों से बंधी पट्टी खुल चुकी है। मुझे माफ कर दो चांदनी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं रघु, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें जो दिखाया गया, बताया गया, तुमने उस पर भरोसा किया, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया रघु। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी, लेकिन मैं अभी के अभी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं भी। और फिर उन दोनों की जीवन की परीक्षा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उनका विवाह हो जाता है और वो हंसी खुशी अपना जीवन एक साथ बिताते हैं।